देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, यानी मार्केट सेगमेंटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मार्केट एंड सेगमेंटेशन, यानी मार्केट को तोड़ा जा रहा है, मार्केट को जो है सेगमेंट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अज्यूम कीजिए कि मैंने एक चैनल जो है ना ओपन किया, और बेसिकली उस चैनल का नाम हमने बेसिकली स्पोर्ट्स का चैनल है वो, ठीक है ना, यानी कि अज्यूम कर लें ABC स्पोर्ट्स चैनल है, ठीक है। अब मैंने जो है वो चैनल बना दिया, अब मैं उसके अंदर क्रिकेट भी दिखा रहा हूँ, मैं फुटबॉल भी दिखा रहा हूँ, मैं रेसलिंग भी दिखा रहा हूँ, और मैं उसके अंदर जो है वो टेनिस भी दिखा रहा हूँ, बैडमिंटन भी दिखा रहा हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि यार जब मैं क्रिकेट लाइव मैच दिखाता हूँ उसके अंदर, तो मेरी व्यूवरशिप एक स्पेसिफिक कंट्री से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब मैं फुटबॉल दिखाता हूं तो एक दूसरे कंट्री से उसकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप बन जाती है। या अगर मैं कभी बैडमिंटन या टेनिस दिखाता हूं तो बहुत लो व्यूअरशिप रहती है उसकी। तो मैं कहता हूं यार ये ऐसा क्या मतलब करूं कि मैं जो है वो अपने व्यूअर को हर वक्त ही अपने चैनल के ऊपर एंगेज रखूं, ठीक है ना, मेरी व्यूअरशिप हर वक्त ज़्यादा है। तो जब क्रिकेट मैच नहीं होता या फुटबॉल मैच नहीं होता तो मेरे जो है वो बिल्कुल काम ठंडा पड़ा होता है, यानी कि मेरा जो व्यूअर है वो होता ही नहीं है, बहुत कम व्यूअर्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बेसिकली मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं, जब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्रिकेट और फुटबॉल ही अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट कि मैं क्रिकेट और फुटबॉल का एक अलग चैनल बना दूं। दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि आपने अपनी एक मार्केट देखी, जो स्पोर्ट्स की मार्केट थी, उसमें से आपने डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट को अलग अलग करके निकाल दिया। जो फुटबॉल वाले हैं उनके लिए आपने फुटबॉल का चैनल बना दिया, लेट से आपने बोला ABC फुटबॉल, और आपने क्रिकेट का चैनल अलग बना दिया, आपने कहा जी ABC क्रिकेट, ठीक है। तो अब जिसको क्रिकेट देखना है अब वो हाईलाइट्स भी देखेगा, जिसका इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है, और आपकी व्यूवरशिप भी बढ़ेगी, ठीक है ना। एज कम्पेयर टू अगर आप उस टाइम पे जो है वो आपने रेसलिंग लगा दिया, आपने बैडमिंटन लगा दिया अपने स्पोर्ट्स चैनल पे, तो वो तो नहीं देखेगा ना। अब अगर आपने अलग से चैनल बना दिया है तो अब उसको जब मर्जी आएगी वो देखेगा, आपकी व्यूवरशिप जो है वो बढ़ेगी। आप बजाय इसके कि एक स्पेसिफिक मैच दिखा रहे हैं उसके फौरन बाद आपको डोमेस्टिक मैच लगा दें, ठीक है ना, तो आपने जो क्रिकेट का लवर है वो उसको आप क्रिकेट ही दिखा रहे हैं बार बार, फुटबॉल का जो लवर है आप उसको फुटबॉल ही दिखा रहे हैं बार बार। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को देखते हैं और उसकी बेसिस पे आप अपनी मार्केट को तोड़ के सेगमेंट कर देते हैं। यानी कि अब आप देखिए कि हर इंसान का, अब जरूरी नहीं है कि मुझे अगर कोई लेट से मुझे अगर ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी ब्लैक अच्छा लगता हो, या आपको अगर ब्लू अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं है कि मुझे भी ब्लू अच्छा लगता हो। हर इंसान का जो इंटरेस्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी उसकी आप कह सकते हैं कि वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ पसंद नहीं करता, तो उसकी नीड्स वगैरह भी जो है सिमिलर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम जो है मार्केट को सेगमेंट करते हैं। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, ठीक है ना। अब देखें हम अगर रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मैंने एक परफ्यूम जो है वो निकाला, ठीक है, और आपको पता है आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो हम मैंने वैसे 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी मार्केट सेगमेंटेशन पे, पहले ऑलरेडी 2 से 3 साल पहले। वो भी अभी भी इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है। लेकिन क्योंकि आप देखें अब कि वक्त के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, अब ज़्यादातर फोकस फेसबुक मार्केटिंग में आ गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ गया, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। तो हम अब अगर बात करते हैं आजकल के वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, लेट्स से कि अगर मैंने एक परफ्यूम निकाला तो अब जाहिर सी बात है मुझे उसको मार्केट भी करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, परफ्यूम बना लिया, ठीक है ना। अब मैंने फेसबुक पे जाके ऐड प्लेस कर दिया, मैंने बोला भाई ऐसे ही उसको मैंने ऐड को प्लेस कर दिया कि भाई मेरा बजट है लेट से $1000 का, और तुम जो है वो ऐड लगा दो। अब मैंने उसके अंदर मैन को भी शामिल कर लिया, मैंने वुमेन को भी शामिल कर लिया। मैंने टारगेट कर दिया कि भाई 5 साल से लेके 65 साल तक के जो लोग हैं उनको जो है टारगेट कर दिया मैंने, जो कि बाय डिफॉल्ट फेसबुक पे लगा हुआ था, ठीक है। मैंने तमाम लोग जो भी जिनका इंटरेस्ट है कुछ भी है वो उसको टारगेट करके, मैंने टारगेट तो किया नहीं, बस मैंने बाय डिफॉल्ट उसको जो है वो डाल दिया एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या वो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने मार्केट किया बेसिकली प्रोडक्ट को, मैंने जो जिस तरीके से उसको लगाया ऐड को, क्या मुझे उसका रिजल्ट इफेक्टिव मिल पाएगा? ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई वो परफ्यूम जो मैंने बनाया वो तो मैन के लिए है। मैंने तो उसको सब टोटल ऑडियंस को डाल दिया, कहीं पे भी जो बैठा हुआ है उसको मैंने डाल दिया कि भाई ये, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो सही बंदे तक तो पहुंच ही नहीं रहा। तो दैट इज द रीजन वाई हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। मुझे पता है कि मेरा जो परफ्यूम मैंने लॉन्च किया है, जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो मेन से रिलेटेड है। अब वो अगर मेन से रिलेटेड है तो मुझे क्या करना चाहिए था, और वो मेन से रिलेटेड है यानी कि मुझे उसको मेन के टारगेट करना चाहिए था, और मेन को टारगेट करने के बाद भी मुझे उसके अंदर देखना चाहिए था कि आया उस जो मेरा परफ्यूम है वो बहुत महंगा है, तो मुझे अपर क्लास को टारगेट करना चाहिए था। सिमिलरली अगर वो मेरा परफ्यूम बेसिकली लेट्स से कि 18 एज से लेकर के 30 एज तक के ग्रुप के लिए, एज ग्रुप के लिए है, तो मुझे उसको जो है वो टारगेट करना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने नीचे चार्ट बनाया है, ये देखें आप, ये पूरा एक चार्ट होता है बेसिस ऑफ मार्केट। हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, चार डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। वैसे तो टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन बहुत तरीके से आप अपनी जो मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है ना।
अगर मैं परफ्यूम की एग्जांपल लेता हूं तो यहाँ देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं अभी। यहाँ पर 4 तरीके से हम सेगमेंट करते हैं मार्केट को। जो जिस बंदे को मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जिसको मार्केट कर रहा हूँ, ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो मेरा जो कस्टमर है वो कहाँ रहता है, ठीक है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है, उसकी इनकम कितनी है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए मैंने परफ्यूम जो है वो लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर लॉन्च करना है। कहीं ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो मुझे अपने परफ्यूम में एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा जो स्वेटिंग को भी काम करे, बिकॉज गर्मी वाले रीजन में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा और मेरे जो उसका जो स्मेल होगा स्वेटिंग का, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा परफ्यूम का जो स्मेल होगा उसको। तो मुझे उसके अंदर कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करना पड़ेगा, या ज्यादा कुछ मजीद ऐसा प्रोडक्ट ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना पड़ेगा जो कि स्वेटिंग को भी खत्म करे। तो तभी मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर काम रहेगा, काम करेगा, एज कम्पेयर टू अगर ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो थोड़ी सर्दी रहती है, तो मुझे देखभाल के करना पड़ेगा काम। तो मैं जो है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखूंगा। देन अगर मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोगों के स्वेटिंग को भी खत्म कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं फिर ऐसे ऐसे एरियाज को टारगेट करूंगा जहाँ पे क्लाइमेट को देखूंगा कि भाई यहाँ पर ज़्यादा स्वेटिंग अगर होती है, तो यहाँ पर भाई ये मेरा परफ्यूम है, इसकी खासियत यही है कि भाई इसमें जो है वो स्वेटिंग के साथ साथ आपकी आपको जो है एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस देगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा गर्म इलाके कौन से हैं। अगर मेरा स्वेटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा तो परफ्यूम होगा, तो मैं उसको वहाँ टारगेट करूंगा। देन उसके बाद मैं देखूंगा कि इस मार्केट की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में लोग ही कम है, मैं छोटे से गांव को टारगेट कर दूं, तो भाई फायदा नहीं है मेरा टारगेट करने को, क्योंकि वहां पे तो लोग ही कम रहते हैं। और मार्केट डेंसिटी को देखने के बाद भी मार्केट साइज देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग वहां पर इस एज ग्रुप के आ रहे हैं। मेरे मेरे जो एज ग्रुप है वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं है वहां पे औरतें ज्यादा रहती हैं और वो भी बच्चे ज्यादा हैं, और जिन लोगों के लिए मैंने बनाया है वो लोग कम है। जाहिर सी बात है अगर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा तो ऑब्वियसली गाँव के लोग तो उसको नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके से आपने, कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो आपने एज देखना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरा जो परफ्यूम है वो 18 से लेकर 30 के लोगों के लिए है, तो मैं एज को टारगेट करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद जेंडर की बेसिस पे मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है, तो मैंने मेल के बेसिस पे टारगेट किया। अब आप देखिए जब मैं इसको अपनी मार्केट को तोड़ रहा हूँ तो मेरे लिए आसानी हो रही है मार्केटिंग के अंदर, कि यार मेरा जो प्रोडक्ट, लेट से मेरा अगर $1000 का बजट है और मैं बगैर देखे अगर टारगेट कर रहा था, बगैर देखे ऐड लगा रहा था, मार्केट कर रहा था प्रोडक्ट को, तो मेरा जो मार्केटिंग का जो बजट है, जो एड्स थे वो तमाम लोगों को दिख रहे थे। लेकिन अब जब मैं मार्केट को तोड़ रहा हूं तो मेरे जो एड्स हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं जो कि मेरी टारगेट मार्केट है बेसिकली, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मैंने बता दिया। अब आपने बजाय इसके कि फीमेल और मेल को भी टारगेट करना है, अब आपने जो है वो खाली मेल को टारगेट किया और आपने 18 से लेकर 30 तक के लोगों को टारगेट किया, ठीक है ना, जो कि आपके परफ्यूम खरीदने के चांस है कि वही लोग खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन के अंदर कि भाई क्या बेसिकली ऑक्यूपेशन क्या है उनका, आया कि वो काम करते हैं, या क्या कहते हैं उसको, खुद का उनका बिजनेस है, या डिफरेंट डिफरेंट जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में है वो, तो उस हिसाब से भी आप, अब जरूरी नहीं है कि आपने इन तमाम चीज़ों को रख के ही टारगेट करना है। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट की बेसिस होती है, ठीक है। आपकी जो बेसिस है आपने इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, आया कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। अब जिस बंदे को, लेट्स से कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि मैं कहता हूँ कि भाई वो सामान बेचते हैं, हाउस होल्ड से रिलेटेड सामान बेचते हैं, जैसे कि जहेज का सामान होता है, ठीक है ना, तो वो उसमें आपके पास बेडरूम सेट आ जाता है, आपके पास एलसीडी आ जाते हैं, पूरा पैकेज होता है उनका, डिनर सेट्स वगैरह। तो वो लोग जो फिर इस मैरिटल स्टेटस को बेस करके टारगेट करेंगे लोगों को, ठीक है। उसके बाद सोशल क्लास की बात की, सोशल क्लास कौन सी है उसकी, सोसाइटी के अंदर क्लास क्या रखता है, अपर मिडिल क्लास है, वर्किंग है बेसिकली, ये लोअर मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास है, जो भी है एक्स वाई जेड, तो उसकी बेसिस पे आप इसको टारगेट करेंगे। फैमिली साइज, अगर लेट से कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें कि लेट से टूथपेस्ट वगैरह है, तो वो देखेगा कि भाई फैमिली साइज क्या है, इसको कौन सा इकोनॉमिकल पैकेज देना है, कि भाई इसका, अगर लेट से कि कोई ऐसा बंदा है जिसके घर में 10 लोग रहते हैं, तो अगर कोई सोप सेल कर रहा है, बेसिकली साबुन सेल कर रहा है, तो वो बंडल बना के सेल करेगा कि यार इनके पूरे घर को किस तरीके से जो है वो कवर किया जाए, क्योंकि सबने इस साबुन इस्तेमाल करना है घर के अंदर। अगर एक बंदे का फैमिली साइज बड़ा है तो हम उसको 10 का जो पैकेज है सोप का वो दे देते हैं, ठीक है ना। या ml जो अगर लिक्विड सोप है तो उसको बढ़ा देते हैं साइज को। तो इसी तरीके से लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एजुकेशन लेवल, अब लेट से कि मुझे मार्केटिंग, मैंने ये कोर्स पढ़ाया, तो अब मुझे पता है कि भाई वही लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा देखेंगे जो कि मार्केटिंग या बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं अगर इस वीडियो को, लेट से कि अगर मैं जाता हूँ मार्केट करने के लिए, बाहर ऐड वगैरह लगाने के लिए, तो मैं जो है एजुकेशन लेवल चेक करूंगा कि भाई ये कौन सा एजुकेशन लेवल के लोग जो है उसको देखेंगे, ठीक है ना।
सिमिलरली रिलीजन की बात करते हैं, अब आप देखें अगर ज़्यादातर जो मुस्लिम्स होते हैं वो परफ्यूम की जगह वो इतर का इस्तेमाल करते हैं या अतर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली उनके पर्सपेक्टिव से, एक रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको देख सकते हैं कि यार मैंने ऐसा फ्रेग्रेंस निकाल दिया जो कि हम कहते हैं भाई ये अतर है, नॉन एल्कोहलिक है ये बेसिकली, ठीक है ना। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप अपनी मार्केट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम जो लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है तो वो अतर वगैरह को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आपकी खुद की आपके खुद की बारे में जो है वो लोग देखते हैं कि यार आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, ठीक है ना। आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप कहते हैं भाई एक घड़ी अगर 100 रुपए की है तो टाइम वो भी 100 रुपए का बताती है, और एक घड़ी अगर 1 लाख रुपए की है तो टाइम वो भी वही बताती है। तो आप वैल्यूज़ पे कितना बिलीव करते हैं, आप वैल्यूज़ को कितनी अहमियत देते हैं, ठीक है ना। फिर आपके बिलीव्स कैसे हैं, ठीक है ना, टूवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट अगर हम बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में, तो ये तमाम चीज़ें तो आपकी खुद की तमाम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है। अच्छा, अगर हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ओकेजन है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके बिहेवियर को रीड करता है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कौन से वीडियोस के अंदर आ रहा है, या आप कोई अगर ऐड दिख रहे हैं तो उसको ओपन करके देख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने लास्ट में कौन से प्रोडक्ट को परचेज किया था, कौन से प्लेटफॉर्म से किया था, तो ये ओकेजन देखता है बेसिकली। अच्छा, बेनिफिट्स देखते हैं आप प्रोडक्ट में, या आप ऐसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, ये भी देखा जाता है। यूजर स्टेटस क्या है आपका, आया क्या आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, या आप कभी सेल लग जाती है तो आप सेल परचेज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो, या आपने कितने टाइम पहले जो है वो परचेज किया था प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं आप, आपका रेडनेस लेवल क्या है, यानी कि आप फॉरेन से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। लॉयल्टी स्टेटस क्या है, आप क्या बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं कि यार मैंने जो है वो ये पर्टिकुलर ब्रांड को जो है वो, या किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड की तरफ लॉयल हैं आप, ठीक है। तो उस अगर वो नया ब्रांड है, तो अगर लेट्स से कि मेरा कोई नया परफ्यूम का ब्रांड है, तो मैं देखता हूँ कि यार आप बहुत ज़्यादा अगर ब्रांड आपकी लॉयल्टी है, तो मैं किस तरीके से आपको जो है वो टारगेट करूँ, आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स निकाल सकता हूँ, मैं आपको फ्री सैंपल दे सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से एटीट्यूड क्या है आपका। तो इन तमाम चीज़ों को हम लेके, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट कर रहे होते हैं। आई होप आपको मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई हैं आपको क्लियर होंगी। पार्ट है तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे कि लिखा है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर मोर डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स विद सिमिलर नीड्स, इंटरेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि लिखा हुआ भी है कि एक बड़ी मार्केट को तोड़ते हैं और उन बड़ी मार्केट में से मुख्तलिफ लोग जो जिनका इंटरेस्ट या जिनका नीड या जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग करके बांट देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 एक ग्रुप है, लेट्स से कि 100 पीपल का एक ग्रुप है, ठीक है। हमने जो है वो 25 ऐसे लोगों को अलग कर दिया जिनका सिमिलर इंटरेस्ट था, 25 को अलग कर दिया, 25 को अलग कर दिया, 25 को अलग कर दिया। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो 4 ग्रुप्स डिफरेंट निकल के आ गए। अगर हम अपने क्रिकेट चैनल वाले एग्जांपल को लेके ही चले, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक स्पोर्ट्स चैनल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग हम डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जो स्पोर्ट्स जो है वो बेसिकली हम शो करते हैं। तो हमको पता चलता है कि यार क्रिकेट और फुटबॉल से ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। तो हम लेट्स से कि अगर मेरे 100 व्यूअर्स हैं तो 100 में से मुझे पता चलता है कि यार 55 लोग जो है वो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, 35 फुटबॉल को देखना पसंद करते हैं, और बाकी जितने भी रिमेनिंग स्पोर्ट्स को देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो क्रिकेट वाले जो लोग मुझे देखते थे उनको मैंने क्रिकेट वाले जो व्यूअर्स थे उनका ग्रुप अलग बना के उनको एक नया चैनल दे दिया कि भाई आप ये एबीसी क्रिकेट के नाम से चैनल बना दिए, आप इस पर क्रिकेट देखो। इस फुटबॉल वालों को देखा मैंने कि भाई एबीसी फुटबॉल बना दिया, आप यहाँ जाके फुटबॉल देखो। बाकी जो डिफरेंट स्पोर्ट्स वाले थे उनका जो एक मार्केट का शेयर था वो वैसे ही कम था, तो मैंने बोला चलो भाई तुम अपने टाइम से जो भी तुमको नजर आ रहा है तुम वो देखते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है वो मार्केट को सेगमेंट किया। उसके बाद अगर बात करें, द गोल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स who are likely to respond differently to marketing efforts and to tailor marketing strategies and messages to each group. Basically जो market segmentation का एक पर्पस है वो है यही कि आपने डिफरेंट जो बेसिकली लोग हैं जो कि, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अगर मैं ऐसे ही बिला देखे जो है वो मार्केट अपने प्रोडक्ट को, परफ्यूम को मार्केट कर दूं विदाउट नोइंग कि मेरा प्रोडक्ट किसके पास जा रहा है, कौन परचेज करेगा। फीमेल को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेल को भी कर रहा हूँ, हर तरह के एज के ग्रुप को कर रहा हूँ, हर तरह के इंटरेस्ट के लोगों को कर रहा हूँ। तो मार्केट सेगमेंटेशन का पर्पस यही है कि आपने अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए उन लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। एज कंपेयर टू आपने तमाम लोगों को नहीं डालना
यानी अब देखिए इसमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट होते हैं, मैंने डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग पढ़ाया है स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, लेट्स से कि एक टूथपेस्ट है, ठीक है। अब वो टूथपेस्ट ऐसा है कि उसमें जो है वो हर बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो भाई वो तो मैं आंखें बंद करके टारगेट कर सकता हूँ मार्केट को, यानी कि वो है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। लेकिन अगर डिफरेंशिएटेड की बात करते हैं तो अब लेट्स से कि मैं ऐसा प्रोडक्ट टूथपेस्ट जो कि बच्चों के लिए अलग आता है, बड़ों के लिए अलग आता है, एज कम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए है, बूढ़ों के लिए अलग आता है। अब किसी को दाढ़ में दर्द होता है तो उसके लिए जो है मैं अगर सेंसिटिव वाला है तो उसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। हर्बल बच्चों के लिए आता है तो मैं हर्बल बच्चों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट जब मेरे टूथपेस्ट अलग होंगे, यानी कि मेरा जो एक बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है, और बूढ़े लोगों के लिए अलग है, और यंगस्टर्स के अलग है जो स्मोक करते हैं। तो अब मैं फिर उसको मार्केट को उस तरीके से तोड़ूंगा और उस तरीके से ऐड करूंगा प्रोडक्ट को, अपने मार्केट करूंगा प्रोडक्ट को, ठीक है ना। एज कम्पेयर टू जो बेसिकली मेरे पास जो ऐसा टूथपेस्ट था जिसमें सारे जनरल फॉर्मूलाज थे, वो तमाम लोगों के लिए था, तो मैं भाई ऐसे ही जो है उसको टारगेट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, मार्केट को मैं सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, मैं ऐसे ही जो है वो लोगों को सेल कर दूंगा उस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर जो है वो डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड का बहुत बड़ा एलिमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स बिजनेसेस कैन इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सक्सेस by creating more effective and efficient marketing campaigns that are better suited to the needs and preferences of each group. वही बात आ गई, देखिए ये जो मार्केट सेगमेंट आप कर रहे हैं इससे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जैसे हो रही है। अगर मैंने $1000 का मेरा बजट था मार्केटिंग का फेसबुक के ऊपर, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने बगैर देखे टारगेट कर दिया तो मेरे $1000 में से हार्डली कोई $100 के जो मेरी कॉस्ट होगी, जो कि सही तरीके से जाके उन लोगों के पास जाएगी। बाकी मेरे $900 जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है। अगर मैं मार्केट को सही तरीके से सेगमेंट करके चलूंगा तो मेरे वो जो $1000 है वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाएगी, और वो $1000 का जो ये मेरा मार्केटिंग होगा वो सही लोगों के पास जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बेसिकली। मार्केट सेगमेंटेशन इज द की कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड हेल्प्स बिजनेसेस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स। वही बात आ जाती है कि आप जब मार्केट को सेगमेंट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार मेरा जो कस्टमर है वो ये है, और आपको जो है मार्केट सेगमेंटेशन एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस को कनेक्ट करने में आपके कस्टमर्स, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनके साथ। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी मार्केट सेगमेंटेशन से रिलेटेड। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल नॉलेज टॉपर में बना के रखी हैं। पूरा एक प्लेलिस्ट है उसका, तो मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। वहाँ जाके बहुत सारे और मजीद मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस लेक्चर्स हैं, और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाया हुआ है उन वीडियोज़ में। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोर इंपॉर्टेंटली मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में और मजीद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।